ओके, लेट्स स्टार्ट। सो कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, कौन से वाले? बीएलवी के ऊपर रोटेशन वाले क्वेश्चंस किए थे, राइट ना? किया था ना ये रोटेशन वाला? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लेके हाँ सर। एक रॉड रोटेट करके देखा था, राइट? ओमेगा स्पीड से रोटेट किया था तो कितना आ रहा था? एल लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो कितना आता? ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ये आया था ईएमएफ, राइट? फिर इसके ऊपर तो कुछ वैरायटी क्वेश्चंस भी किए थे। फिर हमने ये भी देखा था इरेगुलर शेप रहेगा, इरेगुलर शेप का कंडक्टर है और उसको एक एंड के अबाउट अगर आपने रोटेट किया है, कोई भी शेप करें, सर्कुलर है, ऐसा है, कैसा भी शेप रहना, इरेगुलर, इसको अगर आप ऐसा रोटेट करोगे तो सिर्फ ये लेंथ मैटर करती है, एंड टू एंड, एंड टू एंड। ये उसका प्रूफ भी देखा था हमने, मैं बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये कि अगर ये पूरा लूप होता था तो करंट फ्लो नहीं होता था, मतलब इस पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो इस पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इस पे होता है, इतना हमने देख लिया था। अब एक और एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर देखते हैं ना। ये किया था हमने, ए बी सी डी, length is each of them is of length root 2l. Rotate this loop about point A with angular speed omega. Right? Now, will there be any current flowing in the loop A B C D A? No. Will there be any current? No, because there is no change in flux. But will there be potential difference between points A, B, C and D? इनके बीच में potential difference आएगा क्या? आएगा. Which point will be at highest potential and which one will be at lowest potential? ए पे हाईएस्ट, सी पे लोएस्ट। A पे हाईएस्ट, सी पे लोएस्ट, बी और डी पे सेम होगा। तो चलो जरा कैलकुलेट करके बताता हूँ। VA माइनस VB कितना होगा? VA माइनस VB कितना होगा? VA माइनस VC कितना होगा? VB माइनस VC कितना होगा? और VB माइनस VD कितना होगा? ये चार आपको लिख के बताना है। A is at highest potential, बहुत नेचुरल है। वाई? वेलोसिटी इधर है, V क्रॉस B, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। V इधर है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। V इस पे किधर है? ऐसे ये पॉइंट लिया, इधर जा रहा है, तो V क्रॉस B ऐसा लगेगा। तो सारे लूप पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा, तो इधर पॉजिटिव डिपॉजिट होगा, नेगेटिव इधर, और ये जीरो पर है, सेम पोटेंशियल पे। तो A is at highest potential, C is at lowest potential. So what you have to do is you have to calculate VA minus VB, VA minus VC, VB minus VC, and VB minus VD. Do it. करो. Shubham Joshi. Why Shubham is coming at 3? Shubham, your class is from 4:15. Shubham, your class is from 4:15. Okay sir. BL स्क्वायर ओमेगा है क्या पहले का? बताओ पहला फर्स्ट वन, VA minus VB. BL स्क्वायर ओमेगा. B हो गया, ओमेगा हो गया, L स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है, मतलब A से B, so this distance is √2L. तो √2L का स्क्वायर is 2L स्क्वायर अपॉन 2, 2 gets cancelled. B ओमेगा L स्क्वायर is आंसर. Okay. Now VA minus VC. A is at higher potential, VA minus VC.
2b ओमेगा एल स्क्वायर। मिथिलेश का आंसर 2b ओमेगा एल स्क्वायर तो करेक्ट है आंसर। कैसे? जब AC का चाहिए तो A और C के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस आपको दिस इज √2 दिस इज 2l, तो b ओमेगा 2l का होल स्क्वायर तो 4l स्क्वायर अपॉन 2, so 2 gets cancelled. Now what is VB minus VC? VB b ओमेगा minus एल VC. स्क्वायर। ओमेगा एल स्क्वायर। Sorry? b ओमेगा एल स्क्वायर। b ओमेगा एल स्क्वायर। VA माइनस VB इतना, VA माइनस VC इतना है, तो VB माइनस VC इन दोनों को माइनस करो तो b ओमेगा एल स्क्वायर। VB माइनस VD 0। VB माइनस VD 0 है। किसी एक के दिमाग में ऐसा नहीं आया कि इस पे भी लगा दूं b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2? हेलो, मेरे नहीं क्या आया। किसी एक के दिमाग में भी ऐसा नहीं आ रहा भाई b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 लगा दूं इस पे b और d के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? ये तब लगाते हैं जब उनमें से एक पॉइंट वो हो जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा हो। ओके, ये कल भी बताया था मैंने, समझा? हेलो, हाँ सर। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? चलो अब बेटा अभी तो बराबर आ रही है, कभी कभी तो आती ही नहीं है। तू क्लेम करता तू बोल रहा है मुझे आवाज ही नहीं आई तेरी। ओके, सो ये हो गया ना। नेक्स्ट वन, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। सपोज जैसा साइकिल रिम है, दिस इज मेटेलिक रिम एंड इस सेंटर से एक्सेल से कनेक्टेड है of radius r this is and it has many metallic spokes. The cycle का होता है ना, तो ये spokes हैं, metallic है, ठीक है? There are suppose 16 such spokes, 16 spokes are there, right? Now question is if it rotates, यहाँ पे magnetic field of induction B, if it rotates about center with angular speed omega, will there be any current flowing in the rim? नो। No, there will be no current flowing in the rim. Now, will there be any potential difference? क्या सर एक बार वापस बोलो। क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? हाँ। हाँ। अरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस रिम पे, तो पोटेंशियल यस। कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल हाई होगा, कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल लो होगा? Which point will be at highest potential? Sorry, सेंटर पे सेंटर पे Center पे। हाईएस्ट पोटेंशियल होगा। ओके, कर रहे हैं। कहीं पे भी स्पोक का एक पार्ट उठा के देखोगे, इधर वेलोसिटी तो v क्रॉस b, इधर फोर्स लग रहा, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, तो ये जो पॉइंट है दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल। एंड रिम पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, अलग अलग होगा? सेम अलग होगा। अलग होगा। क्या क्या सर एक बार वापस, रिम पे? जो रिम पे सारे हाँ पॉइंट्स सेम हैं, ये होगा। सारे पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल होगा। सेम होगा, अलग होगा? सेम होगा। सेम होगा। नहीं तो क्या होगा? रिम में करंट फ्लो होने लगेगा which will say that there is change in flux, वैसा कुछ है नहीं। अगर कहीं गलती से आप सोच लो कि ये पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहीं पे करंट नहीं फ्लो होने लगेगा, तो करंट फ्लो होने लगेगा तो मतलब देयर इज चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा उस लूप पे, रिम के ऊपर कोई फ्लक्स तो नहीं चेंज हो रहा, राइट? सो ऐसा नहीं, सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम। तो रिम के ऊपर सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है एंड सेंटर का पोटेंशियल सेम है, विद पोटेंशियल एट सेंटर बीइंग हायर देन द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अंडर रिम। तो अब बताओ what will be difference between potential of any point, sorry, of center potential at any point on the rim? R एक पॉइंट है रिम पे, राइट? तो इस रिम पे जो पोटेंशियल है दैट इज VR and VC is potential at the center. So what will be VC minus VR?
बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। और ये जो 16 स्पोक्स है उनका क्या? 8 ओमेगा आर स्क्वायर बी। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर रहेगा वी सी माइनस वी आर एस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। कुछ नहीं आएगा। समझा? हाँ सर, नहीं समझा ना? समझा नहीं सर। समझा तो मैं कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज ओके गुड। सो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका 16 स्पोक्स कनेक्टेड है, 5 स्पोक कनेक्टेड है, या एक ही स्पोक कनेक्टेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस राइट। ओके, लास्ट, अगर रिम की जगह अगर डिस्क होता है, इफ देयर वाज अ डिस्क ऑफ रेडियस आर और इधर पे एक मैग्नेटिक फील्ड था, हाँ, तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगा? ये डिस्क है, दिस इज अ सॉलिड डिस्क, दिस इज अ सॉलिड डिस्क, तो कोई करंट फ्लो होगा डिस्क के सरकमफ्रेंस के अलोंग या अंदर किसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, ऐसा कोई करंट फ्लो होगा? नहीं। नहीं। नहीं फ्लो होगा। विल देयर बी एनी अप्रॉक्सीमेटली नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस? सॉरी, नहीं होगा। कीर्तन क्या बोला? इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल एट सेंटर विल बी हायर देन पोटेंशियल एट एनी सर्कमफ्रेंशियल पॉइंट। जो सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है उनके ऊपर पोटेंशियल लो होगा। कैसे? किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप उठा के देखो, यहाँ पे समझो पॉजिटिव चार्ज, ये घूम रहा है तो उसके साथ इसकी लीनियर वेलोसिटी ऐसे है, तो v ऐसा है, v क्रॉस b, तो इस पे फोर्स अंदर लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर फोर्स लगे एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ, तो वी सी माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ रिम पे होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस वी सी माइनस वी आर once again would be b omega r square by सर तो समझा? अगर कोई भी चीज रोटेट कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस यही आएगा। ऐसा मत करो ना, मतलब किस सेंस में बोल रहा है? अभी यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा था, अभी एक पॉइंट आप रख लो, ये और एक पॉइंट ये, तो इस केस में ये डिस्टेंस अगर l है तो b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2 आएगा। अच्छा ठीक है। एक पॉइंट अगर वो है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है और दूसरा एक्सट्रीम वाला पॉइंट आप लेते हो, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। समझा? ठीक है। हाँ। ये हो गई कहानी एक और। चलो अभी बस करते हैं इसको, फिर और वर्कशीट में करेंगे 2-4 क्वेश्चन एंड में ना। See, when I was a student, मुझे ये बड़ा मैजिक जैसा लगता था। कैसे? मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ फोकट में एनर्जी आ रही है। कैसे? जैसा सर आपके लिए तो मैंने बताया भी फिजिक्स था आपको मैजिक था। एग्जांपल, लेंस लॉ के एक्सप्रेस। क्या बेटा? आपके लिए तो सर फिजिक्स ही पूरा मैजिक था सर। मैजिक है ना? सीरियसली है तो मैजिक ही बेटा। फिर ये अभी बट फिर भी सर ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट साउथ तो पोल मैथ। अंदर आ रहा है। किसने बोला बेटा? अब तो सर फिजिक्स ही आपने ही है। कहा था कैसी सर। बात कर रहा है? मैथ्स छोड़ के साल हो गए, और सालों हो गए मैथ्स छोड़ के, अब कहाँ रहा? लाइक आपको चल लाइक आपको अभी इंटरेस्ट आया हमेशा था तो मैथ्स में था ना। हमारे। अरे बेटा अब छोड़ना, अभी तब छोड़ के टाइम हो गया, तब कहाँ इंटरेस्ट बचेगा? अब तो कुछ दिन में पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बचेगा। देख अभी खेती करूंगा। अरे बहुत ठीक, बढ़िया सर। ये एक नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट लिया, तू भी आ जाना बाद में। जो एक मैग्नेट है और एक सामने लूप रखा हुआ है, कॉइल रखा हुआ है, राइट। ये मैग्नेट को मैंने इधर धीरे से पुश कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जब तक ये मैग्नेट मूव करता रहेगा तब तक इसमें लूप में करंट फ्लो होता रहेगा, राइट।
ये लेट अस अज्यूम साउथ पोल इधर आ रहा है ना, तो इधर पे ये फेस पे क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा, ये फेस पे क्लॉकवाइज करंट, ये हमने देखा वाला व्हाटएवर। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो इमेजिन अगर मैं स्पेस में होता, हाँ, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं, झंझट नहीं है, तो ये कॉइल रखा हुआ है और ये मैं बस एक बार धीरे से मैग्नेट को चला देता था, तो मैग्नेट चलता रहता था, और जब तक मैग्नेट चलता रहता इसमें करंट फ्लो होता रहता था। नहीं? हाँ तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एनर्जी इज क्रिएटेड हियर, मतलब एक बार बस पुश कर दो फिर जिंदगी भर बैठ के करंट लेते रहो, ऐसा नहीं लग रहा? बता फील नहीं चुके आ रहा? सर आप ये। सर, यहाँ पे तो पूरा लॉ ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ बेटा, मुझे मालूम, मतलब मैंने बता बताया था, चुके। लेंस लॉ के टाइम में बताया था। हाँ। एग्रीड बेटा, बताया था, फिर से वही बताने वाला हूँ। इस बार मैथमेटिकल पार्ट इसका देखेंगे हम। राइट? सो मुझे ऐसा जादू ऐसा लगता था, वाकई ऐसा स्टूडेंट, ये तो गजब है, मतलब एक बार खाली मैग्नेट ऐसा पुश कर दो और उसके बाद जिंदगी भर यहाँ से आपको एनर्जी आती रहेगी। तो रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये लेंस लॉ में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने? इफ यू पुश इट, तो साउथ पोल अप्रोचेस दिस कॉइल, so this coil will, sorry, current will be induced in this coil in a direction so that it can oppose the approach of the south pole. तो इधर पे क्लॉकवाइज करंट बन जाएगा, तो वो इसके अप्रोच को रिपेल करेगा, मतलब साउथ पोल को इधर आने नहीं देगा। तो इधर पे क्लॉकवाइज करंट होगा, तो इधर पे साउथ पोल बन गया, इधर साउथ पोल बन गया, ये साउथ पोल तो रिपेल होगा, तो रिपेल होगा तो ये स्लो डाउन होने लगेगा, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो एक्चुअली थोड़ी देर में ये मैग्नेट रुक जाएगा। अब भले कितना टाइम लगता है क्या नहीं, वो तो फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देखेंगे, बट ये थोड़ी देर में, मतलब ये धीरे धीरे अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करने लगेगा। कौन? दिस मैग्नेट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, एंड एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको नजर आ रही है इन दैट कॉइल will be against the loss of kinetic energy of the magnet. What? The kinetic energy of magnet decreases gradually, and the electrical energy which you see appearing in this loop is against the loss of kinetic energy of the magnet. तो ऐसा नहीं है कि इसमें एनर्जी कहीं से प्रोड्यूस हो रही है, ये आपके मैग्नेट की ही एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही। अब इसी का प्रूफ देखेंगे हम लोग। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है। एनर्जी ट्रांसफर्स बोल के टॉपिक दिया होगा बुक में, एनर्जी ट्रांसफर्स। लेट्स सी, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपीयर होती है लूप में, इज इट सेम एज energy supplied, that means power input is same as power output or not? तो मैग्नेट का केस लेके तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, जिसमें सारे कैलकुलेशंस मुझे दिख जाएं, वो केस हम ले सकते हैं। तो सपोज देयर अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ एक कॉइल, ठीक है। एक लूप बनाता हूं मैं, एक एंड इसका बाहर है, एक एंड इसका अंदर है। इस लूप का रेजिस्टेंस R है, लेट अस अज्यूम R यहाँ बना देता हूँ मैं। इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस R इकट्ठे यहाँ लिख दिया, कहीं भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता। इसका लेंथ है L, इससे तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दे दो, B दे दो, X दे दो, व्हाटएवर, ठीक है ना। इफ दिस लूप इज ड्रैग्ड outside the field, मतलब towards right, that means this is moving out of the field, the loop is moving out of the field. तो क्या होगा? क्या इसमें EMF इंड्यूस होगा? हाँ सर। Will there be any induce? Yes, EMF इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा इस बार। यस सर। यस सर। यस, इस बार करंट भी फ्लो होगा। अब ये करंट जो फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा आप बताओ?
सर जिस This डायरेक्शन loop is बाहर की moving तरफ with होगा सर। velocity. अपवर्ड R की तरफ क्या होता है बेटे? नहीं सर, Either इनवर्स भी होगा clockwise or सर, anti-clockwise. इंक्रीज हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज। डाउनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है, डाउनवर्ड फ्लक्स बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। क्यों ऐसा करते तुम? और तू क्या अंदर की बोल रहा तरफ है ना सर। हाँ कीर्तन? सर, कीर्तन सॉरी, था ना तू क्लॉकवाइज। लेक्चर्स में? क्लॉकवाइज करंट तू बोल रहा टुवर्ड्स रेजिस्टेंस। टुवर्ड्स रेजिस्टेंस तो दोनों ही होता है, क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये टुवर्ड्स रेजिस्टेंस कौन बोला? आवाज है टुवर्ड्स रेजिस्टेंस, तो टुवर्ड्स रेजिस्टेंस वाला ऐसा बोलेगा तो भी टुवर्ड्स रेजिस्टेंस भी। ओके क्लियर। तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा ऐसा, राइट? ऐसा करना करेक्ट ना? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, आई 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 ना, लेट्स नेम द लूप एज ए बी सी डी। अब will the branch AB of the loop experience a force? हाँ यस सर। Yes, it will experience a force. In which direction? डाउनवर्ड्स। V cross B, इधर इधर फोर्स लगेगा अरे सर नीचे लगेगा ना सर? बेटा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, अच्छा हाँ राइट? सॉरी सर, मैं या लेफ्ट V हैंड क्रॉस डाल B दिया। लगा लो। अब देखो, इस पे BC पे फोर्स लगेगा। लगे नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? वो तो फील्ड के बाहर है भाई, नहीं लगेगा। CD पे फोर्स लगेगा। हाँ सर। हाँ लगेगा किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, B क्रॉस B। इत्तेफाक से ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे है सिमेट्री के हिसाब से। इस पे कोई फोर्स ना, इस पे कोई फोर्स लगेगा। हाँ हाँ सर। कितना और किधर लगेगा? बाहर की तरफ, बाहर क्या है? टुवर्ड्स लेफ्ट। स्पीकर तो लेफ्ट साइड लगेगा, तो BIL लगेगा लेफ्ट साइड। याद है ये फोर्स BIL साइन थीटा, यस थीटा सर। इज हाँ 90। I, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड B है, there is a conductor of length L carrying a current I kept in that field, so it will experience a force given by formula BIL। तो BIL इस पे force लग रहा है towards left। So is there any net force acting on the coil? Is हाँ there बी any net force acting on the coil? Yes, so BIL is the net force acting on the coil। कॉइल के ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा है, दैट इज BIL टुवर्ड्स लेफ्ट। एज अ रिजल्ट क्या इस लूप की वेलोसिटी कम होगी? क्या सर? हाँ ऑब्वियसली कम होगी सर। पीछे की लूप की तरफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ कम जाएगा। होगी, इसलिए कम होगी, मोशन इधर है तो इधर है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी कम होगी, राइट? तो अगर आप चाहते हो ये इसी वेलोसिटी से चलता रहे, if you want this coil to keep on moving with the same velocity, you will have to apply a force। कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? सर BIL। इक्वल एंड अपोजिट। BIL, बस BIL को काउंटर कर लो। मतलब इस प्रोसेस में यहाँ पे मैं इनपुट पावर दे रहा हूँ, पावर इनपुट दे रहा हूँ मैं, बराबर है? हाँ सर। मैं पावर दे रहा हूँ ना, यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर आएगा। यस। हेलो, टू अरे कीप हाँ दिस सर। कॉइल मूविंग आई हैव टू, ठीक है, तो मैं पावर दे रहा हूँ। अब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आपको नजर आ रही है? हाँ सर, वो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल में। एनर्जी इस रेजिस्टर में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी एज I²R, तो ये पावर आउट हो जाएगा, तो आउटपुट पावर हो जाएगा आपका I²R। लेट्स चेक वेदर इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर आर सेम और नॉट। तो क्या वेरीफाई करना है आपको? जिस रेट से आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो वही रेट से एनर्जी अंदर डिसिपेट हो रही है, आउटपुट में आ रही है, या उससे कम रेट से आ रही है या उससे ज्यादा रेट से आ रही है।
समझा सर सेम ही टॉपिक? होने चाहिए सर। सेम ही होना चाहिए, तो लेट्स चेक सेम है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं ईएमएफ। ईएमएफ सोचो इस कॉइल में कितना इंड्यूस होगा, d5 बाय EBL। dt, राइट? तो डी, हाँ BLV आने वाला। फाई कितना हो गया, समझो दिस डिस्टेंस इज x, ये x ले लो और ये L, तो LXB, LXB, तो कितना हो गया, B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, dx by dt, dx by dt एज यूजुअल इज V, तो BLV। तो इस पे जो EMF इंड्यूस हुआ है वो BLV हो रहा है, ठीक है? तो BLV हो गया EMF इंड्यूस। तो करंट, इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा कॉइल में? व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल? तो BLV by R। BLV by R is the induced current in the coil. So induced current in the coil is BLV by, ठीक है? करंट आ गया, ओके। एज अ रिजल्ट आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? BIL। आपको फोर्स BIL, दैट इज B, I का वैल्यू अपने पास पड़ा ही हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर दो BLV अपॉन R इनटू, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, ये फोर्स हो गया। पावर इनपुट, पावर क्या होता है? सर ये फोर्स, energy, सर ये एक्सटर्नल फोर्स है ना जो हम लगा रहे हैं? हम मतलब ये BIL इस पे लग रहा है, टू कीप इट मूविंग आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स इक्वल टू BIL, हाँ, नहीं तो रुक अच्छा, जाएगा ठीक है। थोड़ी देर में, हाँ? अगर आप चाहते हो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे तो आप भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते रहो, तो BIL मैं भी लगा रहा हूँ, नहीं ना? पावर क्या होता है? पावर डिलीवर्ड बाय फोर्सेस, फोर्स इनटू वेलोसिटी, सब चुप हो जाते हैं। फोर्स इनटू वेलोसिटी इज इनपुट पावर, याद है कुछ? हाँ सर। हाँ भूले सर। बिसरे गीत, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स कितना है? B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R इनटू V। तो इनपुट पावर इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। ये हो गया इनपुट पावर। अब ये आउटपुट पावर आपको हीट के फॉर्म में नजर आएगा कहाँ पे? रेजिस्टर में। रेजिस्टर क्या पे। फॉर्मूला? I स्क्वायर R। करंट कितना? BLV बाय R, तो V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इनटू R, एक R कैंसिल बच्चा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। So this is power output. Output power is B square L square V square by R as well as input power is B square L square V square by R. तो जिस रेट से आप एनर्जी दोगे वही रेट से वहां पे एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपीयर हो रही है। क्लियर है? हाँ सर। ये हो गया आपका एक टॉपिक, एनर्जी ट्रांसफर। ये मिथिलेश का कोई डाउट है? मेन क्या होता है बेटा मेन? अरे बाप रे बहुत सारे मैसेजेस जेई यहाँ पे हैं, मेन। कौन कौन है? स्टूडेंट सर कैसे? यस सर, रियलिटी इक्वल होगा क्या? हाँ होगा बेटा, मेन, अच्छा रियलिटी में रियलिटी इक्वल में होगा क्या? इक्वल हाँ होगा सर। रियलिटी में इक्वल होगा बेटा, हाँ बेटा रियलिटी में इक्वल होगा, नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाएगा, सारी कहानी खराब हो जाएगी। नहीं हो तो जाएगा बेटा, नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता, फिर तो एक्स्ट्रा क्लास ही एक्स्ट्रा क्लास में हो जाता है। हो जाएगा, लेकिन ठीक है ना, एक स्टडी पेस जो चल रहा है उस पेस से चलता रहे तो अच्छा है। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है एडी करंट, बोर्ड्स में पूछते हैं, जेईई में तो कभी पूछा नहीं, ऐसा याद नहीं मुझे कभी पूछा। एडी करंट, सी सपोज जैसे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है एंड यू आर मूविंग ए कंडक्टर, एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर, थिकनेस भी है इसकी कुछ, एक कंडक्टर है, आप इसको लेके मूव कर रहे हो ये डायरेक्शन, तो क्या इसके एंड्स के अक्रॉस या कहीं फेसेस के अक्रॉस कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा? तो जब तक फील्ड के अंदर पूरा का पूरा है तब तक तो कुछ नहीं होगा। फिर गड़बड़ कर दी तूने बेटा, मैं सर फ्लक्स पोटेंशियल लिंकिंग नहीं डिफरेंस होगा ना? पूछ रहा हूँ। होगा सर। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फ्लक्स चेंज होना जरूरी नहीं है ना, होगा ना, सीन है, चार्ज इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, वेलोसिटी इधर है, v इधर है, v क्रॉस b, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे नीचे, तो ये फेस इसका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, और ये फेस इसका हो जाएगा नेगेटिव। नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, अब मुझे बता, इसके अंदर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। एक्चुअली हो क्या रहा है, when you move this conductor in this direction, तो मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स नीचे लगा रहा है, राइट, बट अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के डेवलप होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेट हो गया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेट हो गया। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लगा रहा है, नहीं? हाँ सर, एक टाइम बाद तो स्टेडी स्टेट में आ जाएंगे वो सारे। तो एक्चुअल में क्या होता है मालूम है, आप सोचोगे कि भाई ठीक है ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस हो जाए, बैलेंस कुछ नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन्स को मौका मिलता है वो समझ लो ऐसे घूम के इधर आ जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उनको नीचे लेके जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उनको वापस ऊपर ले आता है। तो एक्चुअली उस कंडक्टर के अंदर ही अंदर करंट फ्लो होने लगता है सर ये तो गलत हो गया ना सर, राइट? कंडक्टर के अंदर। हाँ हाँ बेटा, गलत तो हो ही गया ना, हाँ अंदर ही फ्लो होने लगता है, तब तो फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं एडी करंट। क्या फील्ड, कौन सी फील्ड जनरेट कर रहा है बेटा, मेरे को बता। इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के अंदर फील्ड तो पॉसिबल ही नहीं थी। मैग्नेटिक फील्ड बेटा, कंडक्टर के अंदर फील्ड कब पॉसिबल नहीं है, जब तक आपको स्टेशनरी चार्जेस दिखाने हैं। तो भूल चुका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में हमने कंडक्टर के अंदर फील्ड लाया था। जब तो तक वो मिस हो पोटेंशियल गया था ना डिफरेंस सर। आपने कंडक्टर के क्रॉस लगाया है। क्या चीज? अच्छा हाँ इसलिए। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड स्टेशनरी कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि अगर फील्ड होगा तो चार्ज पार्टिकल चलने लगेंगे, और आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं तो मतलब फील्ड तो है ही है ना। लेकिन तो एक स्टेप आगे जा रहा है बेटा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें पहुंचने दे। एक नया टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है अभी, जादू वाला, तो उसको भी साइड रखते हैं। पहले तो आप मैं ये सिखाओगे बता रहा सर? हूँ कि भाई ये लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ मैं सिखाऊंगा। थैंक यू तो सर। ये एक कंडक्टर को मैं लेके जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे फोर्स, फिर नीचे फोर्स लगा रहा है। These electrons will experience a force in downward direction due to magnetic field. Magnetic force नीचे लगेगा। हाँ अरे हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा। 1 सेकेंड है। तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा। तो जहां देखोगे आप मौका मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमने लगेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनको नीचे ला रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनको ऊपर लेके जा रहा है। दिस पाथ इज नॉट वेल डिफाइंड। ये पाथ कोई वेल डिफाइंड पाथ नहीं है, आप बुक रीड करोगे तो उसमें लिखा भी होगा। ये पाथ आपको हम बना रहे हैं, बस ऐसे ही है। हो सकता है वो कैसे भी चल पड़े, और अभी ऐसे घूम रहा है, कल बाद में कुछ और ऐसे घूमे। हो सकता है कन्वेक्शनल करंट की तरह चलता हुआ नजर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लेके जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लेकर ऐसे घूमने लगे। एसी करंट? हो सकता है ऐसे घूमने लग जाए। तो एसी करंट नहीं है बेटा, अंदर ही अंदर एक करंट फ्लो, मतलब बेसिकली चार्ज पार्टिकल अंदर चलने लगेंगे। आप सोचो ना, मैग्नेटिक फील्ड उनको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, हाँ सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड उनको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा हाँ सर, मतलब एक मूवमेंट बन जब जाएगी तक ये चार्ज, हाँ तो या तो हाँ तो ये ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे अंदर ही अंदर। खुश हैं सर वो राइट, लोग भी। समझा? हाँ वो लोग भी अंदर खुश हैं। राहुल तो गांधी ये की या तरफ तो से। ऐसे घूमने लगेगा या ऐसे घूमने लगेगा। राहुल गांधी की तरह कैसे घूमने लग जाएगा। तो ये इधर उधर कहीं भी घूमने लगेंगे पार्टिकल्स, कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एज अ रिजल्ट अंदर एक करंट सेट हो गया, इसी करंट को बोलते हैं एडी करंट, राइट। व्हाई द नेम एडी इज देयर, बिकॉज जो करंट है वो आपको एडीज और वर्ल्स का, वर्ल करंट भी बोलते हैं इसको ऐसा, तो एडीज और वर्ल्स का फीलिंग देता है, इसके लिए इसको एडी करंट और वर्ल करंट भी बोलते हैं, बड़ा नाम है इसके।
इसको फोकल्ट करंट भी बोलते हैं, व्हर्ल करंट, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इट, उसके वो नाम के ऊपर फोकल्ट करंट भी बोलते हैं इसको, सबका मतलब सेम है। एडी करंट, व्हर्ल करंट, फोकल्ट करंट, सबका मतलब सेम है। So if you observe carefully, electrons of this free electrons of this conductor experience a magnetic force in downward direction. उसकी वजह से ये इधर आएंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो गया, तो these electrons will experience an electric force in upward direction. So there is a chance वो वहीं पे गोल गोल घूमने लग जाए, राइट? और एक्चुअली घूमने लगते ही लगते हैं, घूमते ही घूमते हैं, राइट? तो producing a current within the body of the conductor. This current is known as eddy currents. सर पर आपने तो बोला कि इसका समझा? डिफाइन, हाँ तो पाथ वेल डिफाइंड नहीं है ना, लेकिन रहेगा तो एडीज के फॉर्म में ना, वर्ल्स के फॉर्म में। कोई पाथ वेल डिफाइंड नहीं है। अभी ये ऐसे घूम रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ऐसे ऐसे घूमने लग जाए, ऐसे ऐसे, वो मतलब नहीं मुझे। अच्छा, लेकिन मतलब घूमेंगे सर्कल तो में, ऐसे ही ना, वर्ल्ड के फॉर्म में। ओके, सर्कल में घूमेंगे या ऐसे कन्वेक्शन करंट जैसे रहेंगे, राइट? तो रहेंगे ऐसे ही, बट पाथ फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम हर बार ऑन किया अपन ने ऐसे, जब भी इसको ऑन करेंगे तो ऐसे ही घूमना चालू करेगा, यही पाथ पे घूमेगा, ऐसा नहीं। पाथ इज नॉट फिक्स्ड बट पैटर्न इज फिक्स्ड। रहेगा तो ऐसे ऐसे ऐसे, एडीज और वर्ल्स के फॉर्म में रहेगा, राइट? समझा? ओके। नाउ हमारे बोर्ड सिलेबस में इस पे क्वेश्चंस पूछते भी हैं बोर्ड एग्जाम्स में, एंड इसमें क्या आता है, एप्लीकेशन। तो एडी करंट्स का एप्लीकेशन, एडी करंट्स का एप्लीकेशन बुक में दिए होंगे, 4 से सब बेकार है। एक मेन है सबसे, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस क्या होता है? फर्नेस क्या है? जहां पे आप मेटल्स को मेल्ट करते हो, राइट? फर्नेसेस मतलब जहाँ पे आप मेटल्स और ओर को मेल्ट करोगे, हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, आगे कुछ केमिकल प्रोसेस होंगी, राइट? तो इंडक्शन फर्नेस में क्या कहते हैं, सपोज दिस इज योर फर्नेस, राइट? इसमें आपने वो मेटल डाल दिया, ये ओर है जिसको आपने मेल्ट करना है, ठीक है? अब क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो बात की बात है, बट बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे एंड उसको फ्लक्चुएट कराएंगे, राइट? मैग्नेटिक फील्ड उसमें वेरी कराएंगे, राइट? मैग्नेटिक फील्ड वेरी कराने से क्या होगा, अंदर ही अंदर एडी करंट्स फ्लो होने लगेंगे। यहाँ पे अंदर एडी करंट्स फ्लो होने लगेंगे, एडी करंट्स फ्लो होने लगेंगे। एज अ रिजल्ट दिस कोर विल गेट हीटेड अप। More is the rate at which flux is varied, more will be the magnitude of eddy current flowing through it. More is eddy current, more will be heat produced, and और जो भी होगा आपका आयरन हो जो भी है वो मेल्ट हो जाए। समझा? आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो ये हो गया प्रिंसिपल आपका इंडक्शन फर्नेस का। और भी कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे बुक में, लाइक स्पीडोमीटर, राइट? इलेक्ट्रिक ब्रेक, फिर और कुछ एग्जांपल्स दिए। एक होता है टैंजेंट गैल्वेनोमीटर। टैंजेंट गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट होता है, सर गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट होता है। अभी गैल्वेनोमीटर में क्या था, इफ यू रिमेंबर, इधर पे ऐसा नॉर्थ साउथ था, राइट? ये कॉइल था, जो कॉइल रोटेट करता था, ये कॉइल रोटेट करता था। जैसे आपने करंट पास किया, कॉइल रोटेट होता था, उसको रुकना था यहाँ पे, बट इट विल नॉट स्टॉप देयर, इट विल कंटिन्यू मूविंग दिस वे। तो स्प्रिंग फोर्स इसको पीछे लाएगा, स्प्रिंग टॉर्क इसको पीछे लाएगा, तो इट विल नॉट कम टू रेस्ट एट वंस। फ्रिक्शन से बाद में आएगा, लेकिन वो एक झटके में नहीं रुकेगा। वो क्या करेगा, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। अब क्या करें भाई, रीडिंग कैसे लोगे आप? इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग, आप कहां से रीडिंग लोगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें कॉइल को वूंड करते हैं एक छोटा सा कोर पे। ये जो कॉइल है ना, इसको एक कोर के ऊपर वूंड करते हैं। तो जब भी ये कॉइल
मूव करती है तो इसके साथ ही कोर भी मूव करता है। कोर इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसमें फ्लक्स लिंक हो जाता है, तो फ्लक्स लिंक होने से इसके अंदर एडी करंट्स फ्लो होते हैं, और एडी करंट्स जो फ्लो होंगे इसमें, एडी करंट जो इसमें फ्लो होंगे, दोस एडी करंट्स विल बी in a direction so that they can oppose the cause which induces it। तो जब ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, जब सपोज ओरिजिनली कॉइल यहाँ तक घूम के यहाँ जा रहा है, तो उसके अंदर एडी करंट है जो उसको अपोज करते हैं, तो उसको बहुत आगे जाने नहीं देते। मान लो थोड़ा सा आगे गया भी, फिर वो पीछे आएगा, रुक जाएगा। तो एडी करंट्स जो है वो कॉइल के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कॉइल को मूव नहीं करने देते, नहीं। तो जो वो ऑसिलेट करते रहना चाहिए था वो ऑसिलेट नहीं करता रहेगा, इट विल कम टू रेस्ट सून, जल्दी ही वो रेस्ट पे आ जाएगा। ओके हाँ सर। आ रहा है समझ में? मिथिलेश ने बेचारे ने मैसेज लिखा है, सर रिपीट, क्या रिपीट करना, बताया नहीं। मैसेज पढ़ लिया करो तो बता दिया करो उसने। अभी कैसे मालूम चले क्या रिपीट करने बोला? चलो आएगा तो बता देना। सो कोर क्या करता है? कोर मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, उसमें फ्लक्स लिंक हो जाता है, फ्लक्स लिंक होने से उसमें एडी करंट्स फ्लो होने लगते हैं। एडी करंट्स फ्लो होने की वजह से उसमें क्या होगा, जो मोशन था किसका, कॉइल का, उस मोशन को वो रेस्ट्रिक्ट करता है, अपोज करता है। अगर वो क्लॉकवाइज घूमना चाह रही है कॉइल अगर क्लॉकवाइज घूमना चाह रही तो अपोज करेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज अपोज करेगा, और एक दो बार में उसको रोक देगा। तो जो गैल्वेनोमीटर है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका जो कॉइल है दैट इज वुंडेड ओवर अ कोर, मैग्नेटिक कोर रहता है, so that eddy currents are produced and eddy currents oppose the motion of the coil and coil comes to rest soon। ओके समझा? ठीक है। अब कई जगह पे एडी करंट्स इज कॉज ऑफ लॉस। मैंने फ्लक्स चेंज कराया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस कराई ताकि मैं उसको यूज कर सकूं, राइट, एंड देखा तो अंदर ही करंट फ्लो हो गया, अंदर ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी खराब हो गई, तो ये तो मेरे लिए नुकसान का काम हो गया। सी मैंने फ्लक्स चेंज करा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस करी, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं चाहता था यूज करूं बाहर, मैं कॉइल लगाऊं, ये पॉजिटिव बनता, ये नेगेटिव बनता, और मैं उसको बाहर यूज करता, राइट। तो ये यहाँ नहीं आके अंदर ही घूम गया, तो अंदर ही एनर्जी लॉस हो गई ना मेरी, तो हीट में कन्वर्ट हो गया। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने प्रोड्यूस करी वो अंदर ही अंदर हीट में कन्वर्ट हो गई। हेलो? हाँ सर। तो ये अंदर ही अंदर एनर्जी लॉस हो गई, ये तो मेरा नुकसान हो गया। तो अब क्या करूं? तो इसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एडी करंट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो एडी करंट्स को मिनिमाइज कैसे करते हैं? बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। क्या होता है? एडी करंट्स can be minimized by increasing resistance। अब ये जादू कैसे करें? अगर आपको याद हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय ए। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को एकदम कम कर दूं, एकदम थिन कर दूं, क्रॉस सेक्शन एरिया को एकदम थिन कर दूं, कम कर दूं, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो एरिया को अगर आप डिक्रीज करो तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो। तो कभी भी आप देखना, एक ट्रांसफार्मर निकाल के अगर आप देखते हैं तो उसमें जो कोर होता है उसको एक सॉलिड कोर नहीं रहता, एक सॉलिड कोर नहीं रहता, इंस्टेड क्या रहती हैं? शीट्स रहती हैं, ऐसी शीट्स रहती हैं, ऐसे बहुत सारी एकदम पतली पतली थिन 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 शीट्स रहती हैं, एंड दे आर लैमिनेटेड। जैसे आपका नोटबुक है, समझो ये समझो आपका नोटबुक है, राइट।
तो नोटबुक में जैसे ये शीट्स है ना, ऐसे शीट्स रहती हैं, पतली पतली मेटेलिक शीट्स रहती हैं एंड वार्निश लगाते हैं, लैमिनेशन करते हैं, तो एक दूसरे से, तो इससे करंट इसमें नहीं जाए, राइट। तो ये जो आप थिक सेक्शन सोच रहे हो, ऐसा और बड़ा थिक सा सेक्शन है, थिक सेक्शन नहीं है, वो इतना पतला सा कंडक्टर है, तो इसके अंदर करंट फ्लो होने के लिए आसान नहीं है, नहीं, बिकॉज वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट्स? एडी करंट्स आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग thin laminated sheets joined to form a solid core instead of using a solid core। तो solid core ना यूज करके हम लोग एक पतली सी थिन सी शीट्स ले लेके लैमिनेट करके एक दूसरे से चिपका के एक सॉलिड कोर बनाते हैं, नहीं। तो ऐसा करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ जाने से एडी करंट्स मिनिमाइज हो जाएंगे। ओके, समझा? समझा ना? मिनिमाइज एडी करंट। सर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से मिनिमाइज होगा। हाँ, तो करंट तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ठीक है। अब करंट क्या होता है, ई बाय आर, आर आपने बढ़ा दिया तो करंट तो कम होना ही है ना। अरे हमने रेजिस्टेंस अचानक से बहुत कर दिया। अब नहीं ये वो अगर नहीं, वो सॉलिड, क्लियर है। ये जो फेरोमैग्नेट, हाँ वो मैंने सुना नहीं था ढंग से, इसलिए क्लियर करने के लिए पूछ रहा था। ओके ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपका एडी करंट मिनिमाइज हो गया, है ना। तो बड़ा ही बहुत सिंपल टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, जेईई में तो मैंने कभी देखा नहीं, कोई न्यूमेरिकल भी बनता नहीं है इसके ऊपर, नहीं। तो समझ गया तुम, ठीक है। चलो आई विल स्टॉप हियर, 2-4 मिनट बचे, नया टॉपिक स्टार्ट हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। चलो।